हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फाइबर टू फैब्रिक का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम फाइबर टू उल। फाइबर से उल कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मीन्स भेड़ से कैसे ऊन निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरे प्रोसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता दूं। फिर हम लोग बात करेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ उल। कैसे भेड़ का रियरिंग किया जाता है, कैसे पालन किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इंडिया में पालन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू उल। फाइबर से ऊन कैसे बनाया जाता है उस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है जो सिप होता है उसके बॉडी से हेयर हटाना। हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लिस बोलते हैं। आपको पता होगा, अभी तक नहीं पता है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए, फाइबर टू फैब्रिक 01, ठीक है, जाकर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो क्या किया जाता है, बड़े ही क्रूरतापूर्ण ढंग से, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से भेड़ के बॉडी से फ्लिस को हटाया जाता है, हेयर को हटाया जाता है। हेयर को नहीं सिर्फ हटाया जाता है, हेयर के साथ साथ थोड़ा सा स्किन को भी हटा दिया जाता है। भेड़ के पूरे बॉडी से थोड़ा थोड़ा स्किन को हटा दिया जाता है। इस तरीके से हेयर को हटाया जाता है कि थोड़ा हेयर भी ना बचे, स्किन सहित ही हटा दिया जाता है, जिससे भेड़ को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, पेन होता है। और इस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि भेड़ को घाव हो जाए। कभी कभी तो ऐसा आदमी काम करता है कि भेड़ को बेच देता है, भेड़ को बेच देता है पैसा के लिए। भेड़ जब छोटा रहता है उसी टाइम बेच दिया जाता है भेड़ को और उसके मांस के तौर पर यूज किया जाता है। जब भेड़ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है उसके बाद भेड़ के साथ ऐसा किया जाता है कि पूरे अच्छे तरीके से हेयर को निकाल लिया जाता है, फ्लिस को, फिर उसका मांस बनाकर बेच दिया जाता है मार्केट में। बहुत ज़्यादा उसके साथ अन्याय होता है भेड़ के साथ। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और कुछ बात आज भी करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे हेयर निकाला जाता है, किस किस मशीन से हम लोग हेयर निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। बहुत सारा प्रोसेस होता है उल को तैयार करने के लिए, बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। एक एक प्रोसेस के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइबर से उल कैसे बनता है, फाइबर टू उल, ठीक है। एक छोटा सा हेडिंग लगाइए, फ्रॉम फाइबर टू उल, फ्रॉम फाइबर्स टू उल। तो उलन क्लॉथ, उल से क्या बनाया जाता है? उलन क्लॉथ, ये तो सबको पता है। उल से क्या बनाया जाता है? उलन क्लॉथ। शॉल बनाया जाता है, विविंग शॉल, शॉल बुना जाता है ऊन से, विविंग शॉल। थोड़ा हम लोग पहले ऊपर ऊपर से बात करते हैं, ठीक है। विविंग शॉल, उसके बाद हम लोग काफ़ी डीप में जाएंगे। शॉल बुना जाता है या नीटिंग स्वेटर, विविंग को हम लोग नीटिंग भी बोलते हैं, नीटिंग, नीटिंग स्वेटर, स्वेटर की बुनाई हम लोग करते हैं। उल से हम लोग क्या बनाते हैं? शॉल बनाते हैं और स्वेटर बनाते हैं। और इसका फिर से क्या होता है, प्रोडक्ट को फिनिश किया जाता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वही हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। फिनिश्ड होता है प्रोडक्ट आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस। उल से जो फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल रहा है स्वेटर, वो जो स्वेटर मिलता है वो बहुत लंबे प्रोसेस के बाद मिलता है, लॉन्ग प्रोसेस के बाद मिलता है, लॉन्ग के बाद मिलता है, बहुत बड़ा प्रोसेस। इसी के बारे में मेरे लेक्चर में आपको
है, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल क्या क्या किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, आपको ऊन चाहिए, देन इसमें क्या किया जाएगा। सबसे पहले भेड़ का हेयर कट किया जाता है, फ्लीस या हेयर को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और देन इसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, उससे ऊल बनता है। एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल, क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसके बारे में आप तुरंत पढ़ोगे। वो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ कि इंडिया में किस किस जगह पर भेड़ पाया जाता है। आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, किस किस एनिमल से ऊल ऑब्टेन किया जाता है अदर देन सीप, सीप को छोड़कर कौन कौन एनिमल्स है, ठीक है। हो गया रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का बस। किस किस स्टेट में पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। सबसे पहले हम लोग मेनली इंडिया के ऊपर ही बात करना है। इन इंडिया, इंडिया में किस किस जगह पर भेड़ पाया जाता है, मीन्स सीप को पाला जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। सीप को रियर किया जाता है, सीप को क्या किया जाता है, रियर। सीप को रियरिंग किया जाता है, रियरिंग मीन्स पालना। किस किस जगह पर पाला जाता है तो आपको पता होगा, हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो पिछले क्लासेस में ही मैं बताया था। हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीप पाला जाता है, हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा। फिर बहुत सारा जगह पर होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तरांचल का स्पेलिंग सही है, हाँ उत्तरांचल, UTTRANCHAL, हाँ सही है, ठीक है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, सब जगह पाया जाता है। लिखना है तो लिख लीजिए, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, SHIKKIM, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब में भी पाया जाता है, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए, यहाँ पर ए था, छूट गया था, लिख दिया बाद में। गुजरात में भी पाया जाता है, प्लेन्स ऑफ हरियाणा में भी, लिखना है तो लिख लीजिए, प्लेन्स ऑफ हरियाणा, गुजरात में भी पाया जाता है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, कुछ एरिया है, इस एरिया से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ओके। कर लिए नोट। अब हम लोग सीप के थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। सीप ओमनीवोर होता है, कार्निवोर होता है या हर्बीवोर्स होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सीप अगर हर्बीवोर्स है तो क्या खाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या खाता है। होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है, जो हर्ब खाता है। हर्ब का मतलब ये तो पता है ना, हर्ब का मतलब प्लांट, अब वोर्स मतलब खाने वाला, जो प्लांट खाता है उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, मतलब प्लांट्स को
खाता है। कौन? भेड़, शीप। कोई दिक्कत नहीं इतना में। और ये मिक्सचर ऑफ पल्सेस, जैसे अगर मान लीजिए घास नहीं खाएगा तो ये दाल खाएगा, कॉर्न भी खाता है, ज्वार भी खाता है, और भी बहुत सारा चीज़ खाता है। जैसे तेल का जो खली होता है वो भी खाता है। ऑयल केक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है? नहीं समझ में आया। जैसे मस्टर्ड है, सरसों, उसको जहाँ से तेल निकलता है उस मशीन के पास आप लेकर जाओगे, देन उस मशीन में सरसों को डाल दिया जाता है, मस्टर्ड को। उसके बाद क्या होता है? मशीन ऑपरेट होता है। उसके बाद मशीन से एक जगह पर तेल अलग होता है और एक जगह पर खली निकलता है। वो जो खली होता है उसी को हम बोलते हैं ऑयल केक। ठीक है, ऑयल केक। कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में सभी को? जो केक जैसा निकलता है उसी को हम बोलते हैं ऑयल केक या ऑयल केक। अब जैसे ठंडा का दिन है, इन विंटर सीजन, गर्मी का दिन में तो वो आराम से घास खा रहा है, ये सब अगर घर में है देन वो सब खा रहा है। और जब जाड़ा का दिन रहेगा देन ये बाहर नहीं जाता है, देन ये शीप जो होता है घर में ही होता है। कहाँ होता है? घर में होता है। घर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडोर। इंडोर, जैसे इंडोर गेम होता है ना, जो गेम घर में खेला जाता है, वैसे ही ये घर में रहता है, मतलब इंडोर में रहता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा? इंडोर में रहता है। जब घर में रहता है तो क्या खाता है? सबको पता होगा। जैसे बाहर क्या खाता था? घास खाता था। वैसे ही अगर मान लीजिए ये घर में है देन क्या खाएगा? घास खाएगा। और क्या खाएगा? अनाज खाएगा, ग्रेन्स खाएगा। जैसे यहाँ पर ग्रेन्स खा रहा, पल्सेस, कॉर्न। और क्या खाएगा? ड्राई फॉडर खाएगा, जैसे सूखा हुआ चारा, ड्राई फॉडर, सूखा हुआ चारा खाएगा। आ गया समझ में? और लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, मतलब ये कितने साल तक सरवाइव करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ शीप, भेड़ कितने साल तक जिंदा होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जिंदा होता है लगभग वही 8 से 12 साल के बीच इसका रेंज होता है, मतलब 10 से 12 आप कह सकते हो। रेंजेज फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। 12 ईयर मैक्सिमम जाता है, ठीक है, उससे पहले ही मर जाता है सिर्फ। कैसे कैसे मरता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, कर लिए? रब कर दूं? प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। फाइबर से कैसे ऊन बनाया जाता है, प्रोसेस के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। कहाँ से ऊन निकलता है? फ्लीस ऑफ शीप से मेनली वूल फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है शियरिंग। क्या होता है? शियरिंग। शियरिंग को हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज लिखते जाइए। स्टेप 1, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है? शियरिंग। शियरिंग, शियरिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हेयर, प्रोसेस इन विच फ्लीस एलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इन विच
फ्लीस एलोंग विथ ए फ्लीस एलोंग विथ अ, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फ्लीस का मतलब क्या होता है, हेयर के साथ में स्किन को भी रिमूव कर देते हैं। फ्लीस एलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड, थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड। इसके साथ साथ एक पतला सा स्किन का भी लेयर रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ sheep, from the body of an animals, उस एनिमल्स के बॉडी से हटा दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं shearing, process in which fleece along with a thin layer of skin is removed from the body of an animals, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। ये जनरल प्रोसेस है, शिप के साथ होता है, रैबिट के साथ, गोट के साथ, कैमल के साथ और भी बहुत सारे जानवर के साथ, ठीक है। याक के साथ, याक से भी निकाला जाता है, बट ये किसी को पता नहीं होता। कैमल के बारे में भी बहुत लोग को पता नहीं होता है, वो सब कमेंट में कर रहा होगा। जो कैमल से कहीं हेयर निकलता है ज़रूर करेगा कमेंट में, अभी तक लगता है कोई कोई किया भी है, ठीक है। Process in which fleece along with a thin layer of skin is removed from the body of an animal known as shearing। आ गया समझ में? शेयरिंग क्या चीज़ से किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो शेयरिंग क्या चीज़ से किया जाएगा? शेयरिंग मशीन से किया जाएगा। शेयरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन, जो शेयर करने वाला मशीन होता है उसी की हेल्प से शेयरिंग किया जाता है। या बड़े साइज का रेजर होता है, लार्ज रेजर, उसी से शेयरिंग किया जाता है। बड़े साइज का रेजर होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर का रब कर दो। उसके बाद उस शिप को इमीडिएट तुरंत उस शिप को एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगा दिया जाता है। जिस शिप को शेयर कर दिया गया रेजर से, उस शिप को क्या किया जाता है? तुरंत एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दिया जाता है। शिप को क्या किया जाता है? जो शेयरिंग किया गया शिप है, मतलब उसको हम लोग शेयर्ड शिप बोल सकते हैं, उसको इमीडिएट तुरंत एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन। आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है ना? स्किन इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन आ गया समझ में। एंटीसेप्टिक मेडिसिन हम लोग लगा देते हैं। अब रब कर दूं, नोट कर लिए। जो सीप होता है उसे हम लोग साल में एक बार शेयर करते हैं। सीप को साल में बस एक बार शेयर किया जाता है, मीन्स उसके बॉडी से हेयर को रिमूव किया जाता है वंस इन ए ईयर। सीप को शेयर्ड किया जाता है, मीन्स उसके बॉडी से हेयर हटाया जाता है वंस इन अ ईयर। कब हटाया जाता है, किस मंथ में? तो ये दिस इज डन इन द अर्ली स्प्रिंग। दिस इज डन इन द अर्ली स्प्रिंग। जब स्प्रिंग सीजन का शुरुआत होता रहता है, मतलब बसंत ऋतु आता है, जिस समय सरस्वती पूजा होता है, उस समय इसका शेयरिंग होता है। अर्ली स्प्रिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्ली समर। अर्ली समर में इसका शेयरिंग किया जाता है। शेयरिंग में क्या किया जाता है? स्किन के सहित ही हेयर को हटा दिया जाता है और उसके ऊपर में एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और अर्ली समर में क्यों किया जाता है? इससे शिप को भी थोड़ा सा फायदा होता है कि उसके बॉडी से जो ऊल का कवर होता है, जो उसे गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी देगा, वो रिमूव हो जाता है। ऊल को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट घाव हो जाता है।
और सबसे गंदा चीज़ ये है कि उसका मांस के तौर पर यूज किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे सीप को यूज किया जाता है। बच्चा रहता है उसको गाड़ी पर लोड करके भेज दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो मिलियंस ऑफ सीप हर साल मरता है अपने कंट्री इंडिया में। मिलियंस, 10 लाख से ज़्यादा। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको। अर्ली समर में क्यों किया जाता है, क्या क्यों किया जाता है? इट रिलीव्स वार्म कवरिंग, इट रिलीव्स वार्म कवरिंग। जो उसके बॉडी पर जो गर्म कवर होता है वो हटा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। सीयरिंग सीप से हर्ट भी होता है। जब सीप को सीयर्ड किया जाता है, जब सीप का सीयरिंग होता है देन उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसे पेन भी होता है। मतलब पेन होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब हेयर हटाया जाता है देन पेन नहीं होता है। जब स्किन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में हटा दिया जाता है तब पेन होता है। और जब हेयर सिर्फ हटाया जाता है तो पेन नहीं होता है। जैसे आप बाल कटवाने जाते हो तो पेन होता है। जब बाल कभी कभी आपको पूरा साफ करवाना होता है, मतलब टकला बनना होता है। जब आपको टकला बनना होता है उस टाइम क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब जो नाई होता है सैलून में, जो हजाम होता है वो आपका बाल को काट रहा होता है, मतलब बाल को पूरा साफ कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं बाल को छीलना। बाल को जब छील रहा होता है तो पेन आपको कभी नहीं होगा। या आपके पापा जब शेविंग कर रहे होंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है जो उनको पेन होता है, क्योंकि हेयर क्या है, डेड सेल है। हेयर क्या है, डेड सेल। लिखना है तो लिख लीजिए, हेयर क्या है, डेड सेल। हर्ट होता है जब उसका स्किन के साथ हटाया जाता है, लेकिन जब हेयर को सिर्फ शेयर किया जाता है तब कम हर्ट होता है। ठीक है, सबसे गंदा चीज़ वही है जो कमर्शियली एक्सपोर्ट हो जाता है, दूर दूर भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए इतना। सिप को क्या किया जाता है, इमीडिएट एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दिया जाता है ताकि उसके बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। टू प्रिवेंट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन सिप को सीयर्ड किया जाता है साल में एक बार। कब किया जाता है, अर्ली स्प्रिंग में या अर्ली समर में। कभी कभी तो ठंड का सीजन स्टार्ट होता है उसी टाइम सीयर कर लिया जाता है और उसे मार्केट में भेज दिया जाता है मीट के लिए। देन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिप को हर्ट होता है। अर्ली समर में किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसको थोड़ा सा ठंडक भी मिलता है, रिलीफ मिलता है, ताकि वो वार्म कवरिंग होता है उससे बचता है सिप। और सीयरिंग सिप से हर्ट होता है। कब हर्ट होता है, जब पूरा स्किन ही रिमूव किया जाता है तब थोड़ा सा हर्ट होता है। और हेयर डेड सेल है जिसके कारण अगर पूरा अच्छे से अगर नहीं हटाया जाएगा तो कम दुखेगा, क्योंकि हेयर डेड सेल होता है। आ गया सभी को समझ में? अब जो सेकेंड प्रोसेस है वो प्रोसेस है स्काउरिंग। क्या प्रोसेस है, स्काउरिंग। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब होता है क्लीन करना। अब जो हेयर इससे निकाला जाएगा उस हेयर में गंदगी होगा बहुत ज़्यादा। जैसे कभी आप बाल कटवाए हो, बाल कटवाना नहीं, जब टकला होते होगे, जब टकला हो गए आप, देन क्या होगा, जब आपका बाल जब टकला होने के बाद जो बाल बचता है उसको उठा कर देखिएगा तो बाल के नीचे ग्रीजी अपीयरेंस होता है, ग्रीज जैसा, मतलब अजीब चिपचिपाहट होता है। तो उस चिपचिपाहट सिप के भी हेयर में होगा तो उसको रिमूव किया जाता है। उसमें डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव किया जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या है, स्काउरिंग। सेकेंड प्रोसेस क्या है, स्टेप टू स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब होता है क्लीन करना, क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग, साफ करना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, टैंक फिल्ड विथ सोप, साबुन से भरे टैंक में डाल दिया जाता है हेयर को। टैंक फिल्ड विथ सोप, साबुन से भरा हुआ टैंक में डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है,
टू रिमूव ग्रीज। ग्रीज क्या होता है? वो जो चिपचिपा होता है हेयर में, वही ग्रीज है। डस्ट धूल है या डर्ट है, और डर्ट है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, सबको रिमूव किया जाएगा। ये प्रोसेस अभी मशीन से किया जाता है ऑपरेट। नाउ इट इज मशीन आर यूज टू स्काउरिंग। नाउ और डेज ये प्रोसेस कहाँ होता है? मशीन में होता है। ये तो सबको पता है, कोई भी प्रोसेस तो अब मशीन में ही होता है, सरा हुआ सा पॉइंट है। देन हेयर को पास कराया जाता है बहुत सारे रोलर के बीच में। जैसे रोलर क्या करता है? रोड को रोलिंग करता है, उसी टाइप का रोलर प्रेजेंट होता है। रोलर ऐसा ऐसा रोलर होता है, रोलर ऐसा रोल, और ऐसे ऐसे वो चलते रहता है, उसके पास इसको भेजा जाता है। देन क्या होता है? देन पास्ड इनटू अ सीरीज ऑफ रोलर्स। गूगल पे इमेज देखिएगा, इसका इमेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा रोलर होता है, ऐसा एक लाइन से अरेंज होता है ऐसे रोलर सब, ठीक है, और रोलर ऐसे मूव करते रहता है, ऐसा रोलर रहेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, सीरीज में रहता है, एक लाइन से होता है। उसमें पास कराया जाता है क्या चीज़ को? ये जो हेयर होता है उसको, और देन उसे फिर से पानी से भिगो दिए, देन क्या किया जाएगा? सुखाया जाएगा, ड्राइज किया जाता है, रोलर में भेज के फिर से ड्राइज किया जाता है। फिर स्टेप 3 होता है सॉर्टिंग, मतलब अलग करना। जो अच्छा ऊल है उसको अलग कीजिए, जो गंदा है उसको बाहर कीजिए। थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। नोट कर लिए इतना? स्टेप 3 है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड आउट। हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड आउट। जो भी हेयर्स होते हैं, जो फ्लीस होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, सबको अलग अलग सॉर्ट कर दिया जाता है, हमें सबको अलग कर दिया जाता है। सॉर्टिंग किस बेसिस पर किया जाता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सॉर्टिंग जैसे किया जाता है फाइननेस के बारे में, मतलब कौन कितना ज़्यादा पतला है, मीन्स फाइन है, लेंथ के आधार पर, कितना किसका लेंथ है, क्रीम्स के आधार पर, कलर के आधार पर, ठीक है। तो यही प्रोसेस है सॉर्टिंग का, ठीक है। उसके बाद आता है, सॉर्टिंग हो गया, फिर आता है रिमूविंग बर। हाँ, स्टेप 4 है, अलग तो कर दिए, मतलब फाइननेस के आधार पर, लेंथ के आधार पर, कलर के आधार पर। उसके बाद किया जाता है रिमूविंग बर। रिमूविंग बर, ये बर क्या होता है? जैसे कभी कभी आप उलन क्लॉथ पहनोगे, स्वेटर, तो स्वेटर से कभी कभी धागा जैसा निकल जाता है, मीन्स फ्लफी स्ट्रक्चर बाहर निकल जाता है, फूला हुआ सा धागा जैसा बाहर निकल जाता है, उसी को बोला जाता है बर। और वो जो बर होता है वो देखने में भद्दा लगता है, इसी कारण से बर को रिमूव कर दिया जाता है। स्मॉल फ्लफी फाइबर होता है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स which present in hair। स्मॉल जो फ्लफी फाइबर होता है, रोएदार फाइबर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर बोलते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है। स्मॉल फ्लफी फाइबर प्रेजेंट इन हेयर, ठीक है, ठीक है। जैसे स्वेटर से निकल जाता है, स्वेटर से आप निकलते देखते होइएगा एग्जाम्पल में, स्वेटर से उसको क्या किया जाता है? पिक करके अलग कर दिया जाता है, चुन करके अलग कर दिया जाता है, पिक करके। पिक का मतलब चुन के अलग करना, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट प्रोसेस कार्डिंग। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कार्डिंग। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कार्डिंग थोड़ा सा टेढ़ा है बट आ जाएगा समझ में। कार्डिंग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कर लिए। रिमूविंग वर्ड हो चुका है। हाँ चलिए, अब फिफ्थ प्रोसेस है। स्टेप 5, ये स्टेप है कार्डिंग। कार्डिंग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टफ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो क्लीन फाइबर रहेगा उसको अलग कर लेंगे। क्लीन सेलेक्टेड फाइबर को अलग कर लेंगे। क्लीन सेलेक्टेड वूल फाइबर, क्लीन सेलेक्ट कर देंगे वूल फाइबर को। क्लीन वूल फाइबर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब उसको सेलेक्ट करके अलग कर देंगे। बर को हटा देंगे, उसका जो कचरा होगा स्काउरिंग सब उसको भी साफ कर देंगे, सॉर्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे सब चीज़ प्रॉपर्टी के आधार पर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया जाता है, क्लीन जो सेलेक्टेड वूल फाइबर होता है उसको, जो साफ सुथरा, साफ को क्या बोलते हैं, स्काउरिंग किया हुआ जो फाइबर रहेगा उसको पहले हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस फाइबर को, एक सेकेंड चलिए, देन इस फाइबर को पास किया जाता है फिर से रोलर में। फिर से क्या चीज़ में पास किया जाता है, रोलर में। जो गोल गोल घूमते रहता है रोलर ऐसे, उसमें इसको पास किया जाता है रोलर्स में। तो रोलर्स में क्या होता है कि इसको ना मतलब फाइन बना देता है, जो उलझा हुआ रहता है उसको सुलझा देता है रोलर। ठीक है, जैसे ऊन जो बनेगा वो उलझा रहता है तो उसको कॉम्ब की तरह होता है रोलर। रोलर के ऊपर कॉम्ब जैसा लगा होता है, वो उसको उलझा हुआ रहता है उसको सुलझा देता है। रोलर जो होता है इसके ऊपर में थिन वायर्ड टीथ होता है, दांत इसके ऊपर में लगा होता है। वो दांत का काम क्या होता है, इसको अलग कर देना। इसका इमेज गूगल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो जो वायर्ड जैसा टूथ होगा, ऐसा टूथ होता है। जैसे कॉम्ब होता है ना, कॉम्ब से हम लोग क्या करते हैं, बाल को सुलझाते हैं। उलझा हुआ बाल रहता है उसको हम लोग सुलझा लेते हैं कॉम्ब की हेल्प से, कंघी की हेल्प से, जिसको कंघा बोलते हैं। कंघा की हेल्प से हम लोग सुलझाते हैं बाल को। सिमिलरली रोलर के ऊपर टीथ जो लगा होता है उसकी हेल्प से हम लोग उसको सुलझा देते हैं। ठीक है, अनटेंगल द फाइबर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनटेंगल द फाइबर्स। अनटेंगल्स का मतलब होता है सुलझाना। उस फाइबर को हम लोग सुलझा देते हैं, अनटेंगल द फाइबर एंड अरेंज इनटू फ्लैट शीट। और उसके बाद क्या किया जाता है, एंड अरेंज इनटू फ्लैट शीट। और उसको फ्लैट शीट की तरह हम लोग अरेंज कर देते हैं, ऐसे ऐसे फाइबर को ऐसे ऐसे गिरा गिरा कर ऐसे ऐसे अरेंज कर देते हैं फाइबर को। इसको बोला जाता है वेब। क्या बोला जाता है, वेब। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, क्लीन, पहले साफ सुथरा फाइबर को स्काउरिंग करके अलग कर लीजिए, फिर से समझिए। देन उसको रोलर में पास कीजिए। रोलर के पास क्या है, थिन वायर टीथ है, उसके वायर का टीथ लगा हुआ है, वो उसको क्या करेगा, अलग कर देगा। देन वो क्या होगा, अनटेंगल द फाइबर, जो उलझा हुआ फाइबर रहेगा उसको सुलझा दिया जाएगा। अनटेंगल का मतलब होता है जो उलझा हुआ रहता है उसको सुलझा देना। अनटेंगल का मतलब सुलझा देना, लिख लीजिए कॉपी में, भूल जाइएगा बाद में आप, मुझे पता है। और फिर से उसे फ्लैट शीट में हम अरेंज करेंगे जिसे वेब बोला जाता है। ऐसे ऐसे शीट बना देंगे। ठीक है, शीट बना दिए फ्लैट, ऐसे 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 ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे सूत बना दिया जाता है, जैसे चरखा से बनाया जाता था। ओके, ठीक है, आ गया इतना समझ में। इसको हम लोग वेब बोलते हैं।
देन क्या होता है, इतना आ गया समझ में सभी को, आ गया ना, कई बार मैं बता दिया। देन वे जो वेव होता है उसको हम लोग नैरो ट्विस्ट करते हैं, उसको हम लोग स्लाइवर्स बोलते हैं। ये जो वेव है, ऐसे ऐसे धागा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा कपड़ा को खोलिएगा, जब कपड़ा से सिर्फ आप एक फाइबर को निकालिए, ठीक है, एक धागा को निकालिए, फिर उस धागा को खोलिएगा तो उसके अंदर बहुत सारा धागा मिलेगा। तो वो जो सेपरेट सेपरेट धागा दिख रहा है वही ये धागा है। जब उसको आप पूरा तरीके से खोल दीजिएगा तो ये ऐसे धागा है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस धागा को वेव बोला जाता है, देन इस वेव को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, नैरोली ट्विस्ट किया जाता है इस वेव को। ये जो वेव है इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके मशीन से ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टेड फाइबर को हम लोग, उसके बाद वो जो फाइबर तैयार होता है ट्विस्ट करके उसको हम लोग स्लाइवर्स बोलते हैं। नैरो ट्विस्टेड फाइबर नोन एज स्लाइवर्स, इसको हम लोग स्लाइवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइवर्स बोलते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कार्डिंग बोलते हैं। और होल प्रोसेस नोन एज कार्डिंग। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कार्डिंग समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? फिर से एक बार समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग साफ सुथरा फाइबर को ले लिए, पास कराया रोलर से, रोलर के ऊपर क्या थिन वायर्ड टीथ है जिसको अलग कर दिया। उसके बाद अनटेंगल द फाइबर को हम लोग अलग कर देंगे, मतलब सुलझा देंगे उलझा हुआ फाइबर को। एंड अरेंज इनटू फ्लैट शीट, और उसको फ्लैट शीट की तरह अरेंज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, देन वेब में नैरो ट्विस्टेड फाइबर, देन हम लोग फाइबर को ट्विस्ट कर देंगे, उसको स्लाइवर्स बोलते हैं। और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग कार्डिंग बोलते हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ में? इस सब का मैं इमेज आपको नहीं दिखा सकता, स्मार्ट बोर्ड पर ये सब आसान होता है थोड़ा पढ़ाना, ओके। बट मेरे पास तो है नहीं है स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिए? ये क्या है, स्लाइवर्स, जब हम लोग उसको ट्विस्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को कार्डिंग बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 6 के बारे में। बहुत सारा स्टेप होता है, पूरा स्टेप आपको याद रखना है। क्वेश्चन कुछ भी ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। ओलंपियाड का क्वेश्चन गेस वगैरह नहीं होता है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, जो मन करेगा वो एग्जामिनर पूछेगा। इवन नीचे क्लास से भी पूछ लिया जाएगा, 6 का भी कुछ क्वेश्चन घुसा दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है स्टेप 6, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइंग करना। डाइंग का मतलब होता है कलर करना। जैसे जितने भी नेचुरल फ्लिस होते हैं, मतलब नेचुरल जो फ्लिस होते हैं, मतलब नेचुरल जो सीप, रैबिट, गोट, याक, ये सब का कलर जनरली उसके बॉडी का जो हेयर का कलर होता है वो वाइट होता है। जैसे रैबिट वाइट कलर का हुआ, ब्राउन होता है या ब्लैक होता है। तो इससे क्या पता लगता है कि 3 ही कलर का क्लॉथ अवेलेबल होना चाहिए, स्वेटर अवेलेबल होना चाहिए, बट डिफरेंट कलर का अवेलेबल होता है। तो वो कलर आता कैसे है, ये प्रोसेस से, डाइंग प्रोसेस से। मतलब हम लोग उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, डाइंग कर देते हैं। वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर नेचुरली पाया जाता है, नेचुरल फ्लिस का ये कलर है। देन हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्लाइवर्स होता है, स्लाइवर्स क्या होता है, जो ट्विस्टेड फाइबर होता है, उस ट्विस्टेड फाइबर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डाई कर देते हैं, कलर कर देते हैं, बहुत सारे कलर कर देते हैं, वेरियस कलर इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं, वेरियस कलर्स इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं। आ गया समझ में? इतना कोई दिक्कत नहीं। और फिर लास्ट स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग करना। ठीक है, लास्ट स्टेप आता है स्पिनिंग करना। स्टेप 7 स्पिनिंग करना, ये सबसे लास्ट स्टेप है। आ रहा है समझ में सभी को?
फाइबर को सबसे पहले सीधा कर दिया जाता है, फिर उसे कंघा से क्या किया जाता है, वो जो तीत होता है उसे स्ट्रेट कर दिया जाता है। फाइबर को सबसे पहले क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है, ऐसा ना हो कि उलझ जाए। फाइबर को उलझने नहीं दिया जाता है। देन उसे कॉम्ब कर दिया जाता है, मतलब कॉम्ब करना का मतलब क्या होता है, कंघा से उसे कॉम्ब कर देना। एंड देन रोल्ड किया जाता है, एंड देन रोल्ड इनटू यार्न, और उसके बाद इसे यार्न बनाया जाता है। इतना बड़ा प्रोसेस है, सोच लीजिए। आ गया समझ में? इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, तब तक मैं वीडियो चेक कर लूं। साउंड जा रही है प्रॉपर? आ गया समझ में? इसे स्ट्रेट किया जाता है, फिर से कॉम्ब कर दिया जाता है, और देन रोल्ड इनटू यार्न। इससे पहले मैं इसका 2 लेक्चर शूट किया। एक लेक्चर में साउंड कट गया था और एक लेक्चर में थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण ये मुझे 3rd टाइम शूट करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ इसके कारण। अब चेक करते रहता हूँ बार बार जाकर कि साउंड प्रॉपर जा रही है या नहीं। और भी बहुत सारा वीडियो में प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में। ठीक है, स्पाइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम, क्या चीज़ से यार्न बनाया जाता है? बोलिए, क्या चीज़ से बनाया जाता है? फाइबर से। उसी को हम बोलते हैं स्पाइनिंग। डेफिनेशन लिख लीजिए खुद से, या लिख दूं? लिख ही देता हूं, नहीं तो बोलोगे नहीं लिखे। एक सेकेंड, चलिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर नोन एज स्पिनिंग। हो गया? यार्न जो बनाया जाता है फाइबर से उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग करना। आ गया समझ में? थोड़ा सा रब कर दो ऊपर का, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब स्पिनिंग करने के बाद जो लॉन्ग फाइबर होता है, लंबा सा फाइबर, उसको ऊल के तौर पर यूज किया जाता है स्वेटर बुनने के लिए। ठीक है, जो लॉन्गर फाइबर होता है स्पाइनिंग कर दिए हम लोग, स्पिनिंग कर लिए। उसके बाद जो लॉन्गर फाइबर आएगा, लॉन्गर फाइबर का हम लोग ऊल के तौर पर यूज करते हैं, ऊन के तौर पर, फॉर द वीविंग ऑफ स्वेटर, जो स्वेटर आपकी मम्मी बुनती है। बट अभी तो इंडियन कल्चर से स्वेटर बुनना गायब हो चुका है, सब मशीन ही करता है। ठीक है, और जो शॉर्टर फाइबर होता है, जो छोटा छोटा धागा होता है, शॉर्टर फाइबर, उससे वुलन क्लॉथ बनाया जाता है, आर कन्वर्टेड इनटू वुलन क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ मशीन, वुलन क्लॉथ्स। आ गया समझ में? आ गया? और अभी के टाइम पर, अभी के टाइम नहीं, अभी तो स्पिनिंग मशीन ही करता है, बट पहले क्या करता था? चरखा जो गांधी जी चलाया करते थे, और टकली। ठीक है, चरखा। तो यही 2 है जो पहले के तौर पर यूज किया जाता था, बट अब क्या यूज होता है? मॉडर्न मशीन यूज होता है, मॉडर्न मशीन का यूज होता है नाउअडेज। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिए नोट? तो चलिए, अभी लेक्चर समाप्त होता है, और इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर और आएगा, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि शिप के साथ किस तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मतलब बड़ा ही उसे क्रूरटी से मारा जाता है शिप को। मतलब एक बार में बहुत सारे शिप को गाड़ी पर लोड किया जाता है और भेज दिया जाता है मीट के लिए, पूरे सीयर्ड करके। तो ये बहुत ज़्यादा
उसके साथ अपराध होता है। मिलियंस ऑफ शिप जब वो गाड़ी से कैरी हो रहा होता है उसी टाइम मर जाता है इंडिया में। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मतलब ऐसा कंडीशन है, शिप के साथ इतना अन्याय होता है। उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। लेक्चर में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, कोई बात नहीं। इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर और आएगा, फिर वुलन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे जिसका नाम है सिल्क, वो नेक्स्ट पार्ट है। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा टफ भी है, याद बहुत ज़्यादा चीज़ करना है और आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ओलंपियाड में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।